हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में MOA के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक कंपनी के पास 3 मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें से पहला यही MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और दूसरा AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड होता है प्रोस्पेक्टस। तो आज की इस वीडियो में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट्स क्या होते हैं, यानी इसमें अलग अलग जो क्लॉज होते हैं उनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को एक बार पूरी जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA is the most important document of the company. It defines the objectives of the company and determines the boundary line within which the company has to perform tasks. It is also known as Charter of Company. तो इसका मतलब यह हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बिना कोई कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं या लिखे जाते हैं कि उस कंपनी के गोल्स क्या हैं, वो कंपनी किस लिए फॉर्म की गई है, बनाई गई है, आगे उसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यह सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह जो डॉक्यूमेंट होता है यह कंपनी की बाउंड्री लाइन को निर्धारित करता है, मींस उसकी लिमिट को सेट करता है कि कंपनी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही कंपनी अपने सारे कामों को करती है, या यूं कहें अपने अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती है। तो यह जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है यानी MOA, इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। मींस वो डॉक्यूमेंट या रूल बुक जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो, जो बहुत खास हो, तो उसे ही चार्टर कहते हैं। मतलब एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है। तो इस तरह हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इसमें एक कंपनी के स्कोप को डिफाइन किया जाता है कि वह कंपनी आगे क्या काम करेगी, किस मकसद से उस कंपनी को शुरू किया गया है। तो इसी को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, आइए इसको समझते हैं। द पर्पज ऑफ मेमोरेंडम इज टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज इट्स परमिटेड रेंज ऑफ इंटरप्राइज। यह डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन के द्वारा। इसका मतलब है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने का उद्देश्य एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स या अंशधारी हैं, या क्रेडिटर्स यानी लेनदार हैं, और उस कंपनी के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनको यह जानने में सक्षम बनाना है कि वो उस कंपनी या उस इंटरप्राइज की अनुमानित सीमा यानी बाउंड्री लाइन क्या है, उसकी रेंज क्या है। मींस जितने भी लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें यह बताना कि कंपनी किस हद तक काम कर सकती है, उसके मकसद क्या हैं। तो जहां पर यह सब बताया जाता है उसे ही MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे जानते हैं कंटेंट्स ऑफ MOA और क्लासेस ऑफ MOA के बारे में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने कंटेंट्स होते हैं या कितने क्लॉज होते हैं। तो कंटेंट्स या क्लास दोनों का मतलब एक ही होता है। तो MOA कंटेंट्स 6 क्लास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लास होते हैं। यहाँ पर ये 6 क्लास लिखे हुए हैं, आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला जो क्लॉज होता है वो होता है नेम क्लॉज। अब यह नेम क्लॉज क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नाम के बारे में बताया गया है, यानी इसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है। दोस्तों, हर एक कंपनी का अपना एक सेपरेट नाम होना ज़रूरी है, अपना एक अलग नाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी लॉ की नज़र में एक लीगल पर्सन होती है। कंपनी की अपनी एक पहचान होती है जो किसी दूसरी कंपनी या अपने मेंबर्स से अलग होती है। इस तरह कंपनी अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम रख सकती है जो लीगल हो, किसी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता ना हो, और ये नाम यूनिक भी होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड लिखा होना चाहिए, लिमिटेड शब्द लिखा होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वह पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट। दोस्तों, यहाँ एक बात का आप ध्यान रखें कि ये जो क्लॉज लिखे हुए हैं इसको आप इसी सीक्वेंस में ही एग्जाम में लिखेंगे।
यानी सबसे पहले नेम क्लॉज, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसी तरह आगे के जो लिखे हुए हैं वो सब इसी तरह लिखेंगे। तो इसमें हमारा दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि कंपनी के ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो इस तरह इस क्लॉज में एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, कंपनी का एक अपना ऑफिस होना चाहिए जहां पर सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट मैनेज किए जा सके। इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में एक कंपनी के ऑफिस की फिजिकल लोकेशन शो की जाती है, मतलब इसमें उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ होता है जहां पर लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। तो एक कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा पता कंपनी के रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए ताकि उनसे कम्युनिकेट किया जा सके। तो जो भी नोटिस या कम्युनिकेशन होगा वो वहीं से किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तीसरा हमारा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो यह जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इसमें एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिफाइन किया जाता है कि वह कंपनी कौन सा काम करेगी, वह कंपनी किस वजह से शुरू की गई है। कंपनी को ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जो उसके इस ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ना मेंशन किए गए हों। मतलब जो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये काम करना है तो बस वही कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियों या उनकी लाइबिलिटीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है। इस तरह अंशों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में उसके सदस्यों का, उसके मेंबर्स का जो दायित्व होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ अपने शेयर की फेस वैल्यू तक ही लाइबल हैं। अगर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो इसमें इसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है कि वो किस हद तक लाइबल हैं। तो इस तरह इस लाइबिलिटी क्लास में अलग अलग लाइबिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। इस कैपिटल क्लॉज में कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, वो मैक्सिमम लिमिट होती है जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल की जो अमाउंट लिस्ट की गई है उससे ज़्यादा अमाउंट वो कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो फिर इस कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यह सब कैपिटल क्लॉज में ही लिस्ट होता है। दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेक्स्ट और लास्ट क्लॉज है, यानी हमारा 6 क्लॉज है एसोसिएशन क्लॉज। दोस्तों यह जो क्लॉज होता है, इस क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स का नाम और उनका कंसेंट होता है। यह कंपनी का अप्रूवल देते हैं कि वो उसका हिस्सा हैं। ये क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लीगल वैलिडेशन के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 पर्सन मिलकर इस पर साइन करते हैं और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ये क्लॉज कंपनी के लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं और कंपनी के जो शेयर्स हैं और उस कंपनी के ऑथराइजेशन के बीच के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको डिफाइन करते हैं। इस तरह इन क्लॉजेस को केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है ताकि कंपनी के ऑपरेशंस और लीगल स्टैंडिंग को क्लियर कर सके, अच्छे से उसे समझ सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी मीनिंग, डेफिनेशन क्या है और इसके जो अलग अलग क्लॉज होते हैं वह क्यों लिखे जाते हैं, क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।